उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा गढ़वाल का दौरा करने के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां प्रदेश कार्यालय में करण महरा ने मीडिया से मिलते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर यात्रा पड़ाव का भी जायजा लिया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सरकार यात्रा चलाने में पहले दिन ही विफल हो चुकी है। महरा ने कहा कि पहले दिन ही 3 महिलाओं की मौत ये बताती है कि सरकार यात्रा व्यवस्था को बनाने में असफल रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह करते हुए कहा कि यात्रा 2 साल बाद फिर से चल रही है। इसके लिए चारों धाम में यात्रियों के लिए भरपूर व्यवस्था की जाए ताकि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। नाथ जी के दर्शन भी करके आया। अब परसों को सुबह केदारनाथ जी के दर खुल रहे हैं, तो उसमें भी मैं कार्यक्रम में रहूँगा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। और 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के भी द्वार खुल रहे हैं, तो वहाँ भी मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर रह के दोनों से आशीर्वाद मांगूंगा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने के लिए मुझे साहस और क्षमता दें, शक्ति दें, और देश की खुशहाली के लिए, उत्तराखंड के लोगों की खुशहाली और उनकी ज़िंदगी आसान हो, इसके लिए मालिक से जो है प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। और वहीं उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी बंधन में जुटी हुई है। 3 विधायकों ने पर्यवेक्षक के रूप में उम्मीदवार के नाम का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजा है। तो वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी चुनाव में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। इस बैठक में सभी महिलाएं चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए चंपावत में मोर्चा संभालने पर मंथन हुआ। वहीं ज्योति रौतेला ने कहा कि उपचुनाव के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है और चंपावत से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, प्रदेश महिला कांग्रेस उन्हें जिताने का काम करेगी। मीटिंग थी हम लोगों की, चारों सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे मेरी यहाँ पे हैं। हम लोग एक संगठन को लेकर बैठक कर रहे थे 5 लोग, लेकिन क्योंकि कल चंपावत की खबर आई तो हम लोग अभी वही डिस्कशन में थे कि हम लोग कब से जाएंगे और क्या क्या हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। ये महिलाओं के बीच में ज़रूर पहुँचेंगे। महिलाओं के बीच में हम अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि और जो आज इन्होंने महंगाई से, बेरोजगारी से लोगों को परेशान किया है, उन बातों को लेकर अगर हम गांव-गांव तक और महिलाओं तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि महिलाएं उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगी। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम, पूरी टीम हमारी, मेरी चारों वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग, हम लोग तैयार हैं कि हम लोग चंपावत अब जाना है, वहाँ पर डेरा जमाना है। और वहीं लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि फायर सीजन में वनाग्नि की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनने की आवश्यकता है। तो वहीं उन्होंने वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए। कि हर बार ये जो फायर सीजन है, इस फायर सीजन के अंदर वास्तव में उत्तराखंड के राज्य के अंदर जो 85% फॉरेस्ट एरिया है, इसमें भारी भरकम मात्रा में आग लगती है। काफ़ी प्रयास किया जाता है फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, एक्स्ट्रा लोगों को भी लगाया जाता है। उसके बावजूद भी इस पे काबू ना पाना एक बहुत बड़ा कठिन है। मगर इसके लिए एक यही है कि ग्राम पंचायत और के सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही इस पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही हमने एक विचार किया है कि भाई इसका उपयोग, मतलब अल्टरनेट इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए तो यानी जो पाइन नीडल है जिससे आग लगती है, तो पाइन नीडल का क्या उपयोग हो सकता है। जैसे कि पिछले बार 28 संयंत्र पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए, जिससे उन्होंने गैसीफायर के माध्यम से वो उसमें ग्रिड को ऊर्जा देंगे, जो वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। मगर उसके परिणाम भी बहुत सारे नहीं आ रहे हैं। तो उसके परिणामों को लाने के भी आज हम फॉरेस्ट ऑफिसरों से बात कर रहे हैं कि भाई उसके परिणाम आए, जंगलों में कम आग लगे।
चले बढ़ते आगे, रुख बड़ी और अहम जानकारी का करेंगे। यूपी के ललितपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला। दुष्कर्म का आरोपी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुका है। इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आरोपी इंस्पेक्टर को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। पाली थाना परिसर में किशोरी के साथ दुष्कर्म का ये आरोप था उनके ऊपर, और अब देखिए जो आरोपी इंस्पेक्टर है उसको प्रयागराज से अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। पाली थाना परिसर में किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप इंस्पेक्टर पर था। यूपी के ललितपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला और उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। दुष्कर्म का आरोपी इंस्पेक्टर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। ओम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख ओम का करेंगे और जानकारी लेंगे। ओम, ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। यूपी के ललितपुर में किशोरी के साथ ये दुष्कर्म का पूरा मामला था और लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस मामले में छानबीन और कोशिश की जा रही थी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो, और अब देखिए बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। जो आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बिल्कुल साफ है। जिस तरह से ललितपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया था, पुलिस हरकत में आई थी और लगातार जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कुल 6 आरोपी जो है वो बनाए गए थे, जिसमें से अगर बात करें जहां 3 आरोपियों को ललितपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं SHO पर भी आरोप है दुष्कर्म का, और ऐसे में SHO जो है वो फरार चल रहा था। और आज एक बड़ी सफलता जो है अब थोड़ी देर पहले जो है प्रयागराज से मिली है। जो इंस्पेक्टर हैं तिलकधारी सरोज, उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से ये गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि थाना पाली परिसर में ही किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप है इंस्पेक्टर पर। यही वजह है कि वो जिस तरह से फरार हुए थे, लगातार जो टीमें हैं वो टीमें लगातार सर्च कर रही थी और ऐसे में बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। और सबसे बड़ी बात, ADG जोन प्रेम प्रकाश ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आरोपी दुष्कर्म के आरोपी तिलकधारी सरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि बड़ी सफलता भी है, और दूसरी तरफ अभी भी 2 जो आरोपी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। ये जरूर है कि साफ तौर से ADG ALOP प्रशांत कुमार ने कह दिया है कि टीमों का गठन कर दिया है, लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो बड़े आरोपी के तौर पर इंस्पेक्टर को तिलकधारी को बताया जा रहा था, और ऐसे में जिस तरह से फरार हुआ था लगातार टीमें अलर्ट थी और लगातार ये छापेमारी का सिलसिला वो चल रहा था उनके घरों पर, और जो उनके रिश्तेदार थे वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी। और वहीं से इस बात की जब जानकारी हुई कि उनकी लोकेशन जो है वो प्रयागराज मिली, और प्रयागराज के ADG जोन प्रेम प्रकाश हैं उनके नेतृत्व में एक बड़ा अभियान जो है वो चलाया गया। और ऐसे में जब सूत्रों से जानकारी मिली उसके बाद छापेमारी की गई और ऐसे में बड़ी गिरफ्तारी जो है वो प्रयागराज से की गई है। आरोपी जो तिलकधारी सरोज इंस्पेक्टर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल ओम, लौटूंगी आपके पास। इस बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और मुख्यमंत्री आवास पता नहीं कैसी दीवारें बन गई हैं जो चीख पुकार और परेशानी दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। और एक जगह की घटना नहीं, हर जगह आप देख सकते हो। चंदौली में भी घटना हुई इसी तरह की। पुलिस, क्या लगता है पुलिस के मनगढ़ हो गए हैं? ये इस तरह की आजादी देना और सब कुछ पुलिस पे छोड़ देना। अब आप चुनाव भी पुलिस से जीतना चाहते हैं, आप MLC भी पुलिस से जीतना चाहते हो, तो कल पुलिस मनमर्जी करेगी ना। आपने चुनाव पुलिस को लगा दिया जीतने के लिए, तो कैसे उम्मीद करोगे कि पुलिस न्याय देगी आपको? किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं ठोस कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, जो जिसने घटना की वो जेल जाए, और ऐसे लोग जो शामिल थे वो टर्मिनेट हो नौकरी से। तो परिवार के लोगों ने क्या आपसे बात? परिवार के लोग चाहते हैं कि सुरक्षा हो, उनकी न्याय मिले और उनकी गरीब परिवार में मदद हो। सरकार लगातार 0 टॉलरेंस की बात कर रही है। 0 टॉलरेंस क्या 0 टॉलरेंस है? सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं,
सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, सबसे ज्यादा थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। तो क्या जीरो टॉलरेंस है? गरीब आदमी थाने में जाने के लिए घबरा रहा है। जो व्यवस्था दी थी डायल 100, केवल नाम बदल दिया, उस व्यवस्था को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। क्या पुलिस को गाड़ी नहीं दे सकते हैं? रिस्पांस सिस्टम क्यों खराब कर दिया गया? इनकी सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है। 5 साल इन्होंने कितनी गाड़ियां बढ़ाई और आगे 5 साल में कितनी गाड़ियां बढ़ाएंगे? अगर डायल 100 को स्ट्रेंथन कर दें तो शायद गरीब की मदद होने लगेगी। धन्यवाद। तो देखिए, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, पीड़ित परिवार से वो मिलने पहुंचे थे और उसके बाद देखिए मीडिया के सामने पहुंचे तो कई चीज़ों का जिक्र उन्होंने कहा कि ये पहला मामला नहीं है। कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि चंदौली, गोरखपुर, हाथरस, यहाँ पर भी पहले ही जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके साथ ही इस तरह का काम हुआ है। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो दोषी उस पर कार्रवाई हो और अब पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि परिवार भी यही मांग कर रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।